प्रणाम आदरणीय साथियों। हर बार की तरह इस बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में। पता है कई बार क्या होता है कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती है, उसके कारण हमें पता ही नहीं होते हैं। और कई बार परमपिता परमेश्वर किस्मत अच्छी देता है, हम अपनी कुछ आदतों और कुछ कारणों की वजह से उस किस्मत को खराब कर लेते हैं और इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि क्या वाकई आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन आपकी आदतें उस किस्मत को खराब कर रही है। नाउ आपका मूलांक कितना भी अच्छा हो, आपका भाग्यांक कितना भी अच्छा हो, आपकी कुंडली में ग्रह कितने भी अच्छे बैठे हों, उसके बाद भी अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये जो आदतें आज मैं बताने जा रहा हूं, इसमें से आप कोई ना कोई आदत जो है वो रिपीट कर रहे हैं या आपके साथ इस तरह से कुछ चीजें बनी हुई है जहां गलती से गलतियां हो रही है। तो आज हम इस बात को समझते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं हमारी आदतों से जुड़ी हुई जिस पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कई बार, या इसमें दान भी आता है, इसमें उपयोग करने के तरीके भी आते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आज समझना है। समय की प्रतिबद्धता रहती है, इसलिए कोशिश करता हूं कि कम समय में मैं अधिकतम चीजें आप तक पहुंचा सकूं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच बात कर रहा हूं आपसे। आपका किस्मत चार्ट के हिसाब से अच्छा है, कुंडली के हिसाब से अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी साथ नहीं मिल रहा है। क्या होता है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई ऐसा है तो एक तो रेमेडी यहीं पर मैं बता देता हूं, आगे तो मैं बता ही रहा हूं कि हमेशा गरीबों को खाना खिलाने का एक नियम तो आप बना ही लें, और आप जो भी अर्न करते हैं, जो भी कमाते हैं, वो सिर्फ आप ही के उपयोग के लिए आए, इसकी बजाय बहुत थोड़ा सा जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो उतना आप करते रहें सबसे पहले, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। चलिए आइए अब बात करते हैं कि ध्यान क्या क्या रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज, कई बार क्या होता है कि घर में बहुत सारे हमारे पास ऐसे कपड़े होते हैं जो हमारे उपयोग के नहीं होते और उसके बाद हम वो किसी को दे देते हैं और उन कपड़ों का उपयोग कोई दूसरा करता है। यहां पर मैं एक बहुत छोटी सी हिदायत आपको देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी को कपड़ा अगर दान करते हैं या कपड़ा देते हैं तो उस कपड़े में आपकी एनर्जी होती है, उस कपड़े में आपके गुण आ जाते हैं, और वो जब ऐसा कैसा किसी और के पास चला जाता है तो आपकी तबीयत खराब होने के पूरे चांस होते हैं। तबीयत खराब होगी तो मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो अर्निंग पर असर जाएगा, हॉस्पिटल आना जाना पड़ेगा और उसकी वजह से आपकी किस्मत गड़बड़ाती है या आपके खर्चे बढ़ाती है। तो आप जब भी किसी को कोई कपड़ा दान करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस कपड़े को आप साफ धोएं, धोने के बाद प्रेस करें और उसके बाद आप किसी को भी दें जिसके वो काम में आ सके। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपके कोई कपड़े कटे फटे हैं तो पहले आप उनको रिपेयर करा दें। अगर आप दान दे रहे हैं तो कोई और उसको पहनेगा इस भावना से दे रहे हैं तो उसको व्यवस्थित कराएं और उसके बाद उसको आयरन करके और फिर आपको किसी को डोनेट करना चाहिए या मदद करनी चाहिए, नहीं तो आपकी किस्मत पर इसका असर पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी को कोई नई चीज भी खरीद के दे रहे हैं तो आपकी हस्ती के मुताबिक दीजिए। आपको लगता है आपका स्टैंडर्ड ऐसा है तो आप उस लेवल पे दीजिए, आपका स्टैंडर्ड ऐसा है तो इस लेवल की चीजों को दान कीजिए, और अगर आपका स्तर परमपिता परमेश्वर ने ऐसा दिया है तो फिर आप उस लेवल की चीजों को आप दान या डोनेट करने की कोशिश कीजिए। पता लगा मर्सिडीज में जा रहे हैं और कोई आया बेगर आपने और 1 रुपए का सिक्का आप ढूंढ रहे हो और इतनी देर 5 मिनट लग जाए, लेकिन 1 रुपए का सिक्का निकाल के दोगे या 5 का सिक्का दोगे, आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता अगर 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए निकाल के आपने उसको दे दिए। तो जब भी आप दान करें अपनी हैसियत के हिसाब से आप दान कीजिएगा। चलिए अगला बिंदु जिस पर मैं बात करता हूं आपसे, अगर आप अपनी किस्मत को अच्छा रखना चाहते हैं, जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा, या उसको एनहांस करना चाहते हैं, तो आप इस बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आप कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं या दफ्तर में काम करते हैं तो आपकी जो चेयर है उस पर हर कोई न बैठे, आप ही बैठे। और अगर आप बैठते हैं और कहीं ऐसा मौका था कि आपको चेयर बदल बदल के बैठना पड़ता है, जैसे मैंने देखा कई बार कॉर्पोरेट जगत में जब मैं जाता हूं तो मार्केटिंग के ऑफिस होते हैं या बाकी ऑफिस होते हैं, वह कॉमन 10-15 चेयर लगी होती है और वो मार्केटिंग के बच्चे आके जिसको जो चेयर खाली मिलती है उस पर बैठते हैं और अपने ऑफिस का काम करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने भाग्य को, अपने किस्मत को आघात दे रहे हैं और उसे जान करके पीछे पुल कर रहे हैं। देखिए, जिस कुर्सी पर आप बैठते हो उसमें आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, और अगर वो बार बार बदलती रहती है तो आपकी कार्यक्षमता पर उसका फर्क आता है, आपकी मानसिकता पर फर्क आता है, आपके काम करने की शैली पर उसका फर्क आता है। तो कोशिश करें कि आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं हर रोज उसी पर बैठें, और अगर ऐसा नहीं है या नहीं हो पाता है तो फिर आप अपने साथ में एक मेट रखें, एक आसन रखें। आप देखिएगा जो मठानंद होते हैं या जो बड़े सम्मानीय साधु संत होते हैं उनकी अपनी एक मेट साथ में होती है जिसे वो आसन कहते हैं, और जहाँ भी बैठते हैं पहले उस आसन को रखते हैं, उसके बाद
बैठते हैं उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। तो आप भी अपने साथ एक मेट रखें। अगर चेयर बदलती रहती है तो ठीक है, जेब से निकाला या अपने बैग से निकाला, उसको अपनी चेयर पे रखा और फिर आप बैठ गए। जाना है तो फिर अपनी मेट अपने साथ में रख ली, आप ऐसा कर सकते हैं। और साथ में बजरंगबली के मंदिर से एक लाल कलर का धागा या मौली या नाड़ा जिसे आप कहते हैं, उसको अपनी कुर्सी चेयर के पैर पर बांध लें और उसके बाद बैठा करें। हाँ, अगर आपका केबिन है और केबिन में आपकी कुर्सी अकेली है जिस पर आप हमेशा बैठते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपके कोई प्रिय या कोई नाते रिश्तेदार या कोई आते हैं तो आप अपनी कुर्सी छोड़ते हैं और उनको सम्मान स्वरूप आप अपनी कुर्सी ऑफर कर सकते हैं। यहां मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप ऐसा सिर्फ अपने गुरु के साथ कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ऑफिस में आए हैं या गुरु तुल्य कोई पर्सनालिटी ऑफिस में आई है, उनको आप अपनी चेयर पर बिठा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा फायदा होगा आपको। लेकिन अगर हर किसी को आप अपनी उस चेयर पर यदा कदा ऑफर करते रहते हैं तो वो आपकी किस्मत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, और किस्मत किससे कम होता है या किस्मत जो बहुत मजबूत बनी हुई है उसमें थोड़ा सा पुलिंग कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कई बार घर के बर्तनों का आदान प्रदान होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ खाना बना करके किसी को दिया या कोई पड़ोसी आया, शक्कर है क्या, या भाभी जरा धनिया देना, गुड़ देना, कुछ भी किसी भी कारण से मांगा और वो बर्तन में ले जाते हैं, लेकिन वो बर्तन वापस आप तक नहीं आता है। तब भी यहाँ पर आपकी किस्मत जो है वो प्रभावित होती है। उस बर्तन को आप घर में ज़रूर लाएं, जो बर्तन आपके यहाँ से कोई लेके गया हुआ है। आपको बाद में अगर डोनेट करना है वो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन अगर कोई लेके गया है तो उस बर्तन का आपके पास वापस आना ज़रूरी होता है। देखिए, पुराने ज़माने से चीज़ें चली आ रही है। इन सब में जब आप डीप में जाते हैं तो सब जगह कहीं ना कहीं कोई विज्ञान जो है वो ज़रूर काम करता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान, ठीक है हम आधुनिक हो गए हैं, अब ये चीज़ें बहुत कम होती है या यदा कदा होती है, लेकिन किसी भी कारण से किसी भी बर्तन का आदान प्रदान होता है तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब बात आ जाती पेन की। देखिए, बड़ा कॉमन है, जब आप अपना यहाँ से पेन निकाला, आप बैंक में हैं, कहीं दूसरी जगह पर हैं, कई बार लोगों के पास पेन नहीं होता, भाई साहब जरा 2 मिनट पेन देना, आप उसको कलम दे देते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस कलम को लेकर के आते हैं और माँ सरस्वती के सामने इसको रखते हैं और उसके बाद वो कलम आती। काफ़ी देखना, बुद्धिजीवी कई बार पेन मांगते तो वो अपना पेन देते नहीं, और मजबूरी में आपको देना पड़े तो आप इसका ढक्कन निकालिए, इसकी लीड अपने पास रखिए और फिर उस पेन को दीजिए, और जब वो अपना काम कर ले तो अपना पेन वापस रखें। और अगर आपके पेन का ढक्कन नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर आप पेन को चालू करके आप उसको दीजिए, अन्यथा आप अपनी किस्मत को प्रभावित करते हैं। तो निवेदन सिर्फ इतना है कि पेन हमेशा एक ही लेकर के आएं, उसका उपयोग हमेशा करें, बदल बदल के पेन। कई बार मैंने लोगों को देखा घर में पेन ढूंढ रहे हैं, 4-5 पेन है, जो पेन मिल गया उसी से अपना काम कर लिया। ये एक गलत आदत भी है और ये आपकी किस्मत को क्षतिग्रस्त भी करती है। इसलिए अपने पेन को संभाल के रखिए, वो आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उससे आप सभी जरूरी काम है वही काम करते हैं, अन्यथा पेन यहाँ लगा रहता है। तो अपने पेन को फिक्स कीजिए, बदल बदल के उपयोग ना कीजिए। साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद आप चाहें तो फिर नया पेन लेकर के आ जाएं और उसको ईश्वर के सामने रखें, माँ सरस्वती के सामने, और फिर से उसके बाद उसका उपयोग करना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि आपकी किस्मत खूबसूरत होगी, आप आनंदित होंगे। तो कुछ इस तरह की आदतों में से अगर कोई काम आपके करने में आ रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा ऐसा करने से बचाएं और जीवन को खूबसूरत कर दें। ईश्वर ने बाकी किस्मत तो अच्छी दी ही है, हर इंसान को कुछ न कुछ परमपिता परमेश्वर ने दिया है। चलिए, अगर आप किसी भी तरह की कोर्सेस हमसे करना चाहते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, इनसे रिलेटेड हमारी वर्कशॉप्स पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों में होती रहती है, ज़रूर आवाज़ दें। और साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई प्रोडक्शन आप चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से और एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों को मिला करके और आपके बारे में एक खूबसूरत नेविगेशन हम तैयार करते हैं, और आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आप यहाँ महसूस कर रहे हैं उन सब का समाधान बताने का प्रयास होता है। वादा करता हूँ अगर कहीं भी आपके काम आ सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलता हूँ फिर से बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम।